पास रख लिया। लेकिन कार थोड़ी ही दूर चली थी कि बस उसके छींकने भर से उसका पति फिर से उस पर चिल्लाने और गाली देने लगा। वह आगे चल रही कार से लगभग टकरा ही गया था, लेकिन उसी पल उसे यह बात अजीब लगी कि खतरे के समय उसकी गर्भवती पत्नी की पहली प्रतिक्रिया अपने पेट को बचाने की नहीं थी। जब वह फिर से लीसा को डांट रहा था, तभी लीसा ने नेविगेशन में कुछ अजीब देखा, क्योंकि आज तो वे उसकी माँ के घर जाने वाले थे, लेकिन नेविगेशन का पता वहाँ का नहीं था। इसी बीच पति ने बात बदल दी। उसने लीसा से पूछा कि पीछे की सीट पर रखे बैग में कितनी नकदी आ सकती है। लीसा के जवाब का इंतजार किए बिना उसने कहा कि बच्चा आने वाला है, क्या उन्हें साथ मिलकर बेहतर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। रात होते होते उसका पति कार को एक सुरंग में ले गया, लेकिन जब घड़ी 1 बजे की ओर बढ़ी तो लीसा अकेली अपनी माँ के घर लौट आई। उसने अपने सारे कपड़े उतारकर धोए, फिर वह बाथटब में बैठकर खुद को साफ करती रही। सब कुछ खत्म होने के बाद ही वह बेचैनी की हालत में अपनी माँ के पास लेटी। अगली सुबह लीसा ने अपना सामान बांधा और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लिफ्ट का इंतजार करते समय उसे एक रहस्यमय फोन कॉल आया, जिसमें बताया गया कि उसका पति मर चुका है। इधर एक विला में एक महिला जो 3 महीने पहले ही यहाँ आकर रहने लगी थी, आंगन की ओर घूर रही थी, क्योंकि उसे वहाँ से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वह जांच के लिए फावड़ा उठाने ही वाली थी कि तभी उसका पति और बेटा घर लौट आए। उन्होंने उसे बताया कि यह बदबू बगीचे की खाद की है। लेकिन उसी दिन जब पड़ोसियों ने उससे आंगन की बदबू के बारे में पूछा तो अन्ना ने कहा कि यह गोबर की गंध है, मगर पड़ोसी ने कहा कि यह बदबू मिट्टी के सड़ने जैसी लग रही है। यह सुनकर अन्ना अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। वह वापस आंगन में गई और एक फावड़ा उठाया। फिर उसने उस जगह खुदाई शुरू की जहाँ उसे शक था, लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा वह बेहद डरावना था।